हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मनोरंजन अंकुश पर। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चला है जियोमेट्री यानी ज्यामिति या रेखा गणित। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, देखिए क्या क्या बताने वाले हैं। तो इसमें आप देखिएगा, नंबर एक बताएंगे किरण। किरण, ठीक है। किरण क्या होता है इसके बारे में बताने वाले हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे। दूसरा दूसरा बताएंगे इसमें कोण। कोण यानी एंगल। एंगल, ठीक है दोस्तों। और तीसरा बताएंगे न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एंगल, एक्यूट एंगल। और चौथा हो जाएगा इसमें समकोण। समकोण, समकोण यानी राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल। और चौथा हो गया, पांचवा होगा इसमें अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण यानी दोस्तों ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इनके बारे में जानने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इनके बारे में पहला पॉइंट देखिए, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं, किरण क्या होता है। दोस्तों, किरण का मतलब होता है कि जैसे देखिए यहां कोई हमारा एक पॉइंट से ये जाएगा यहां से, और एक तरफ ऐसे तीर का निशान होगा इसमें, ठीक है। एक तरफ तीर का निशान होगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, रे यानी किरण। उदाहरण के लिए दोस्तों आप जान सकते हैं, सूर्य से जो प्रकाश की किरण एंड प्रकाश की जो किरणें निकल के आती हैं, तो उसको आप मान सकते हो उदाहरण के लिए कि उसका किरण का परिभाषा होता है जो दोस्तों, कि जिसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है, लेकिन अंतिम बिंदु का पता नहीं होता कि वो कहां तक जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि सूर्य का हमने बताया, मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य से एक किरण निकल के जा रही है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु तो पता है हमें। प्रारंभिक बिंदु तो है कि सूर्य से निकला है, लेकिन अंतिम बिंदु हमें नहीं पता है, तो इसी को क्या बोला जाएगा, किरण, ठीक है। ये हो जाता हमारा, ये हो जाता है किरण। किरण, अब देखिए ये किरण हो गया। अब बात आती है कोण की। कोण क्या होता है कि जैसे एक यहां किरण हो गई है, ठीक है, यहां से चली और यहां तक हो गई, एक किरण हुई, और इसी के ऊपर एक दूसरी किरण है यहाँ पे, ठीक है। अब इनके बीच में जो ये बना, यानी इसका परिभाषा क्या होगा, माना ये 0 है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इसमें यहां पे देखिए दो किरणों के मध्य बनने वाले झुकाव को ही कोण कहते हैं, ठीक है। अब ये कोण की परिभाषा हो गई। अब बात आती है दोस्तों, कोण की परिभाषा हो गई। अब देखिए ये इसके बीच में ये जो बनाना झुकाव के बीच कोण तो बन गया, ये तो बात ठीक है, लेकिन यहां जो बनेगा, जैसे थीटा माना हम, और थीटा का मान कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं 20 डिग्री बन गया, ठीक, ठीक है। ये माना कि 20 डिग्री हो गया। दोस्तों, आप दुकान पे जाते हो, चीनी लाते हो, चावल लाते हो, आटा लाते हो, कुछ भी लाते हो, किस में लाते हो, किलोग्राम में लाते हो, केजी में लाते हो ना। इसी प्रकार दोस्तों कोण में माप होता है। कोण को मापने के लिए होता है डिग्री का यूज किया जाता है। क्या होता है, डिग्री। जैसे माना कि ये 20 डिग्री हो गया, इसी प्रकार 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री होगा, और 80 डिग्री होगा। तो इसके ऊपर जो पॉइंट सा है ना, ये जो रखा हुआ ऊपर, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं हम, डिग्री का चिन्ह। यही क्या होता है, डिग्री का निशान होता है। अब दोस्तों ये डिग्री हो गया। तो अब क्या है ना, कि इसको हम यहां से ये चला, मान लीजिए ये अपने कोण के बारे में बता दिया कि चलो ये 20 डिग्री है। अब देखिए यहां हमारा एक रे यहाँ पर है, यहाँ पर रे है, और माना कि इसी के ऊपर दूसरी भी रे यहाँ पे ही है, ठीक है, ये दूसरी रे मान ली हम, इसी के ऊपर है। तो अब आपसे पूछा जाए, ये कहीं गया नहीं है, यहीं यहीं के इसी के ऊपर है। अब आपसे पूछा जाए कि ये कितने अंश का कोण होगा, ठीक है। तो एक लाइन के ऊपर, अभी ये यहां से ऊपर गया नहीं है, लाइन के ऊपर ही है, तो इसमें जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का कोण होगा। कितने का, 0 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि यहां से विचलित हुआ ही नहीं है अभी तक। अब मान लेते हैं कि यहां से ये हटा, यहां से ये हट गया, ठीक है, और हट करके थोड़ा ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक है, यहां से हटा। अब ये माना कि कितने का हो गया, 5 डिग्री का, मान लेते हैं 5 डिग्री का हो गया।
इसी प्रकार और ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर गया, ये टेढ़ा हो रहा है थोड़ा, आप सही से कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से और ऊपर गया, मान लिया अब ये 5 था, अब ये 20 डिग्री और हो गया ऊपर, ठीक है। अब ये बनते बनते ये जितने भी हैं, यहां से लेके देखिए कहां से लेके, इसके यहां से, यहाँ रे है ना पहली, ये पहली रे है यहाँ, और बनते बनते के यहां तक पहुंच गया, यहां तक। अब जितने कोण, कहां से, यहां से शुरुआत किया था, तो 0 डिग्री से, यहां से 0 डिग्री से, और यहाँ पे पहुंचेगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक बन गया कितना, 90 डिग्री का कोण। अब 90 डिग्री का बन गया। अब बात आती है हमारी न्यून कोण की। न्यून कोण, न्यून कोण दोस्तों, इसमें एक न्यून कोण है, एक अधिक कोण है, तो आपको कैसे समझना है इसको। न्यून के लिए है एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब है ए पहले आ रहा है, एक्यूट एंगल न्यून, न्यून कोण। जैसे कोई बच्चा होता है क्यूट होता है क्यूट, तो इसी प्रकार एक्यूट एंगल हो गया वो, ठीक है। तो क्यूट बच्चा होता तो क्यूट पहले आएगा ना, बच्चा छोटा होता है, इसी प्रकार क्यूट लगा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ ये हो गया न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या क्या होता है कि देखिए, जैसे हम यहाँ से बता रहे थे ना आपको, चलते चलते के यहां तक पहुंचेगा ना, यहां तक समकोण तक, तो यहां से चला, यहां से चलते चलते और ये ऊपर तक यहां तक आएगा, यानी यहां तक पूरा घूम जाएगा, यहां से घूमते घूमते यहां तक आ जाएगा। तो ये सारा जितना भी एरिया है ना, ये 90 डिग्री तक पहुंचेगा, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक बन जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री, अब 0 डिग्री से, 0 डिग्री से और 90 डिग्री, 90 डिग्री के बीच, 90 डिग्री के बीच, बीच में, ठीक है, जितने भी कोण बनेंगे, जितने भी कोण बनाएगा, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, जितने भी, देखिए 1 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा, 1 डिग्री से लेकर के और 89, 90 नहीं 89 तक, यानी 1 डिग्री से, 1 डिग्री से और 89 डिग्री तक, 89 डिग्री तक, तक 89 डिग्री तक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यून कोण, ठीक है। ये हो जाएगा न्यून कोण, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री, जीरो से स्टार्ट होगा, 1 डिग्री से लेके और 89 डिग्री तक जो भी बनेगा वो बनेगा न्यून कोण। आपसे दे दिया जाएगा 50 डिग्री का कोण, 50 डिग्री का कोण क्या होगा उसमें पूछ लिया जाएगा, हम अभी क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आएंगे ऐसे, ठीक है। तो आप देखिए 90 डिग्री से जो भी कम होगा आपको फटाक से बता देना है कि न्यून कोण होगा। अब आपसे बोला जाए 60 डिग्री का कोण क्या होता है, तो न्यून कोण हो जाएगा, 70 का न्यून कोण हो जाएगा, 80 का न्यून कोण हो जाएगा, बीच में 2 डिग्री वो भी न्यून कोण हो जाएगा, 5 डिग्री न्यून कोण हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये 0 से लेकर 90 के बीच में, तो बीच में क्या हुए, 1 डिग्री से 89 डिग्री तक के जितने भी हैं वो क्या हो गए, न्यून कोण हो जाएंगे। अब ये न्यून कोण हो गई, अब आती है समकोण की बात, ठीक है। समकोण, अब यहां से 0 डिग्री से, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, ये तो हमने बताया जो भी बीच में आएगा वो क्या होगा, न्यून कोण। अब ये जब यहां से लेकर के और यहां तक जाएगा, ठीक है, जब यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, देखिए ये कैसे होगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे होगा, एक फिर ऐसे हो जाएगा और ये से हो जाएगा। अब ये कोण कैसे कैसे बनते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा 0 डिग्री, 0, ये हो जाएगा 90 डिग्री, फिर यहाँ से देखिए ये हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ तक जब ये पूरा घूमेगा ना, ये तो हो गया कितना, 90 डिग्री हुआ, और फिर ये इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 कितना हो गया, 180। जब ये पूरा घूम जाएगा तो पूरा घूमने पर कितना बनेगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कितना हुआ, ये 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 100, मतलब सीधी रेखा हो जाएगी तो 180 डिग्री। अब यहाँ से जब चलेगा तो ये फिर 90 का हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ये भी 90 का और इधर भी 90 का। ये सब जो है दोस्तों 90-90 डिग्री के जब सीधी सीधी रेखा हो जाएंगी, जैसे घड़ी को आप देखते होगे, घड़ी में देखा होगा पहले 12 पे सुई होता है, 12 पे रहेगा तो 12 पे रहेगा, फिर देखिए 12, 9, 6, 3 ऐसे रहता ना उसमें, तो जितने भी है ना इसी टाइप से इसमें ये सुई की तरह ही चलेगा, चलेगा। अब ये पूरा हो जाएगा कितना, 0 डिग्री से, 0 डिग्री से और 360 डिग्री, 360 डिग्री, डिग्री तक, ठीक है। 360 डिग्री तक घूमेगा, जैसे घड़ी घूमती है ना, तो ऐसे घूमती है ना घड़ी, पूरा ऐसे घूमती है ना घड़ी, पूरा चक्कर लगाती है। जब एक चक्कर लगा लेगी तो समझ जाइए कि 360 डिग्री वो घूम गई है, ठीक है।
घूम गई। अब देखिए ये हमने आपको समझा दिया, 180 ऊपर हुआ, फिर यहाँ 270 हो जाएगा, यानी 90 यहाँ था, फिर 180 इधर पूरा यहाँ तक हो जाएगा, फिर यहाँ पे 270 डिग्री यहाँ तक हो जाएगा, 270 और यहाँ तक पूरा घूमेगा तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, ऐसे चलेगा। अब ठीक है, ये हमारा न्यून कोण का बात चला था। ठीक है, इसके बाद समकोण क्या हुआ? समकोण हम आपको बता दिए कि जब 90 डिग्री का कोण बन जाएगा ना, 90 डिग्री का, तो वो समकोण हो जाएगा। समकोण जैसे ये यहाँ से चला और यहाँ पे जाके सीधा हो गया बिल्कुल, तो ये यहाँ पे जो बना वो 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, नाम आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ए दिया, बी दिया और सी दिया। अब दोस्तों ये हो गया हमारा समकोण की बात। अब आती है अधिक कोण की बात। अधिक कोण को जान लेते हैं। अधिक कोण कब बनेगा दोस्तों? जब 90 डिग्री से आ गए, अब ये 90 डिग्री हो गया, अब 90 डिग्री से आ गए और ये यहाँ तक है। देखो ये जो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और यहाँ हो गया ये 180 अंश, 180 डिग्री। ठीक है, डिग्री इंग्लिश का शब्द है और हिंदी में अंश बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये यहाँ से चला और यहाँ से यहाँ तक आया 90 डिग्री तक, तो जितने भी यहाँ बने क्या बने? ये बन के सारे न्यून कोण। न्यून कोण कहां तक? यहां से यहां तक। अब ये यहां से जब 90 से ऊपर जाएगा, 90 से, और यहाँ ये भी 90 डिग्री इधर बनेगा ना पूरा, यहां से यहां तक। तो आप समझ रहे हैं कि 90 के बाद जब जाएगा ना ये, जैसे 91 डिग्री होगा, 91 डिग्री, 91 डिग्री से, 91 डिग्री से और 180 है तो 179 तक, 179 डिग्री तक जितने भी कोण बनेंगे दोस्तों, जितने भी कोण बनेंगे वो क्या होंगे? अधिक कोण। अधिक कोण। ठीक है दोस्तों, अधिक कोण बनेंगे। यहां से जैसे ये इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, यहां होगा, यानी माना कि ये 90 हो गया तो यहां से 135 मान लीजिए इसको। ठीक है, 135 डिग्री हुआ, फिर यहां से और आगे बढ़ेगा, यहाँ बनेगा, तो माना इसको भी माना, यहाँ से लेके यहाँ से मान लिया 145 हो गया। ठीक है, 145 और जाते जाते ये पूरा यहाँ तक 180 तक होगा। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, 90 डिग्री से जो ऊपर जितने भी कोण यहाँ तक बनेंगे ना, यहाँ तक जितना घूम के आएगा 180 डिग्री के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। इसको भी आप देखिए, इंग्लिश में भी आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। कैसे याद करना है? हमने बताया एक्यूट एंगल, जैसे बच्चा होता है ना, एक्यूट होता है ना, तो उसके लिए ए और ए भी दे रखा है उसमें, ए से भी आप समझ सकते हैं एक्यूट, तो ए पहले दे रखा है, इसका मतलब है न्यूनतम, न्यून कोण। ठीक है, और ऑब्ट्यूस एंगल है तो ओ बाद में आता ना, ए पहले आएगा, ए बी सी डी ई एफ ऐसे चलता है ना, तो ओ बाद में आता है, तो इसीलिए ऑब्ट्यूस एंगल, तो ओ बाद में आ रहा है तो उसके लिए लगाएंगे अधिक कोण। तो दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे। एक बार और देख लीजिए, रे किरण क्या होता है? जब कोई जिसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता है, उसको रे कहते हैं। कोण क्या होता है? दो किरणों के मध्य बनने वाले झुकाव को ही कोण कहते हैं। दो किरणों के मध्य, यानी एक किरण ये हो गई, एक ये रे हो गई। ठीक है, दो किरण हैं और इनके मध्य जो झुकाव बना ना, उसी को क्या बोलते हैं? कोण। अब तीसरा आता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है कि 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण बनेंगे उसी को हम बोलेंगे न्यून कोण। ठीक है, समकोण क्या होता है? जब दोस्तों हमारा जो एंगल सीधा बने एकदम, राइट एंगल 90 डिग्री का कोण हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो उसी को बोलेंगे राइट एंगल। जैसे 90 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा चला गया ना ये, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब आती है अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण क्या होगा कि 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में जितने भी कोण बनेंगे उसी को बोलेंगे अधिक कोण। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि आज हमने इस क्लास को इसी लगे ये कराया क्योंकि आगे हम आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।